इसका नाम जूजू रखा, ये फुटबॉल भी खेलता है। घर वाले क्यों नहीं मान रहे? एक मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग अगर घर में आ रही है और वो घर में रह के ही उसने ये सारा कुछ करना है, उनके पास थोड़े कम भी पैसे हैं तो मैं कहती हूँ नो प्रॉब्लम, बच्चों को शौक करना चाहिए, वो कोई ना कोई पेट लेके देना चाहिए, लेडीज़ को इस तरफ आना चाहिए, घर में थोड़े से परिंदे रख लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो जनाब आज हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जी आशियाना बर्ड्स गुजरांवाला। तो सेटअप के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं मैम। तो आज इनसे इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू कर जानते कैसे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती हैं कि माशाल्लाह अभी मैं इधर बैठा ही था तो इनके जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी टॉकिंग करते हैं, मियाँ मिठू इनके काफ़ी अच्छी अल्फाज माशाल्लाह बोलते हैं। तो बाकी कुछ इनसे जानते हैं जी ये माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग देती हैं कि ऐसे बोलते हैं जैसे इंसान बोल रहे हैं। तो चलें जानते हैं उनकी ज़ुबानी कि कैसे। मैं ऑलरेडी ब्रीड भी ले रही हूँ और वो जो उनके चिक्स होते हैं वो उनको मैं फिर थोड़ा सा जो रोक लेती हूँ, कुछ लोग बुकिंग करवा लेते हैं तो फिर मैं उनको टेम करती हूँ और उनको जो है टॉकिंग सिखा देती हूँ और माशाल्लाह से वो सीख भी जाते हैं। ये जितना भी आपने सेटअप लगाया रेंगने का, इनके चिक आप सेल नहीं करती, खुद इनके टेम करके नहीं सेल कर भी देती हूँ। मतलब थोड़े कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम खुद टेम करेंगे और वो खुद सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोग तो टेम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद ख़राब करके बर्ड फिर मेरे पास ले आते हैं कि मैम अभी इनका क्या करें। अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता था तो वो इस वजह से सम टाइम मैं ले लेती हूँ कि चले मैं ठीक कर। अभी भी मेरे पास एक बर्ड है जो बहुत बाइट करने लग गया था और 4 मंथ का हो गया था, मेरे से लेके गए थे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको मैंने कितना टेम कर लिया हुआ है। तो माशाल्लाह आप इनको कैसे ट्रेनिंग देती हैं कि जैसा आप उसको सिखाती हैं इंग्लिश में बोलना, उर्दू में बोलना, वो वैसा ही बोलता है। इनको ऐसी क्या है आप चीज़ कौन सी खिलाती हैं जिसके साथ ये इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इनको खिलाना पिलाना तो वही है जो इनकी ऑलरेडी खुराक होती है और खुराक में वही इनका दाना है और या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। लेकिन ये है कि बेसिकली कोई भी हम पेट रख लें तो बिल्ली रख लें, कुत्ता रख लें, कुछ भी हम पेट रख लें, वो सबसे बड़ी बात होती है उनको प्यार से उनको रखना। ठीक है, ये तो इनको जितना हम प्यार करेंगे, ये देखें अब इनकी चूंच अगर आप देखें तो ये किसी को पकड़ लेते हैं तो उंगली काट के रख देते हैं उसकी। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से मैं इनको ऐसा ट्रेन करती हूँ कि ये बिल्कुल बाइट ही नहीं करते हैं और इनको खिलाने वाला कोई काम नहीं है, ये सिर्फ प्यार की बोली समझते हैं। सही है माशाल्लाह। आप कितनी देर का चिक लेती हैं जब हैंड फीड पे उठाती हैं? कितने दिन का चिक लेती हैं? मैं 1 मंथ का उनकी मदर फीड के पे रखती हूँ। 1 मंथ जो अपनी माँ के पास ही रहते हैं वो मदर फीड लेते हैं। उसके बाद जब उनकी पिन फैदर्स आ जाते हैं फिर मैं वो जो है वो चिक उठा लेती हूँ और फिर उनको जो है ना वो हैंड फीड पे ले आते हैं। तो 1 मंथ अगर वो आप साथ रहें रिंगने के बेबी या राह के बेबी तो वो मेरे ख्याल से बोलना थोड़ा सा मुश्किल नहीं ना हो जाता? उनको ट्रेनिंग देना काफ़ी मुश्किल होता है। नहीं, वो अगर मैं बिल्कुल छोटा सा ले लूँ, आपको पता है कि 10 दिन का जब होता है ना फिर इसकी आंखें खुलती हैं। रॉ भी ले लो या ये भी, उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल जाती हैं फिर उसको। लेकिन ये कि 1 मंथ का ये चीज़ होती है कि उनको अभी इतना वो बर्ड है उसको मैं जब उठा लेती हूँ तो उनको थोड़ी थोड़ी सी हैंड फीड देना शुरू कर देती हूँ। वो तकरीबन 2-3 दिन में जो हैंड फीड पे एडजस्टमेंट हो जाती है उनकी, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अभी आपके पास रिंगने और राह के कितने पेड़ लगे हुए हैं जिनकी आप ब्रीड ले रहे हैं? रिंगनेक के तो माशाल्लाह मेरे पास 10 पेड़ लगे हुए हैं, बल्कि अब तो 12 हो गए हैं। तो वो पिछले साल जब मैंने रोके हुए थे 2 सालों से वो भी मैंने एडजस्ट किए हैं कि जो अपने ही चिक्स जो है ना वो अपने मतलब ये समझ लें अपने बाप दादा के साथ जो है ना। मायूं खालिद साहब हैं किला दीदार सिंह के, तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप लगाया है। येलो राह और अलेक्जेंडर राह इनके काफ़ी जो रिंगनेक और राह होते हैं इनको जो फ्रूट है इनके लिए अच्छा नहीं होता। तो आपके क्या ख्यालात हैं कि आप इनको कहती हैं मैं फ्रूट भी डालती हूँ और भी काफ़ी इनके सॉफ्ट फूड में भी काफ़ी चीज़ें दाना भी, तो फ्रूट अच्छा होता है? फ्रूट में ये है कि फ्रूट बहुत मीठा जो होता है ना वो नहीं इनको देना चाहिए। अब अगर इनको हम अमरूद डालते हैं ना तो वो थोड़ा कच्चा अमरूद डालते हैं और ये वो बड़ा पसंद करते हैं और उसमें जो आयरन होता है वो इनके लिए बहुत बेस्ट होता है। और उन्होंने भी सही उन्होंने कहा है, बेसिकली इनको सेब जो है ना बहुत मीठा होता है, वो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जैसे केला है वो बहुत मीठा है तो वो इनको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वो इनके ज़ाहिर सी बात है डाइजेस्ट इनका ख़राब करते हैं। और बाकी जो है ना ज़ाहिर सी बात है ये
जंगलों में रहते हैं तो बहुत कुछ खाते हैं, वहाँ तो इनकी परहेज़ वाला कोई काम ही नहीं है कि ये वाला खाओ तो ये नहीं खाओ। लेकिन ये है कि वो इनको सेब और ये जो केला वगैरह या ज़्यादा मीठी जो फ्रूट्स में आ जाता है तो वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं तो मतलब मोस्टली घर में जो भी फ्रूट आता है, लाइक ग्रेप्स आ गए, अनार आ गया, या जो भी आता है वो इनका हिस्सा ज़रूर इनको मिलता है। इतनी मिकदार में डालें तो बेस्ट रहेगा। जी जी बिल्कुल। उसमें इस तरह होता है ना कि अगर एक सेब काटा है तो उसमें मैंने एक कद्दू भी काट लिया, साथ में एक तोरी भी काट लिया, इस तरह करके उसके बाद उसमें पुदीना भी रख दिया। तो इस तरह कुछ स्पाउट्स बना लेते हैं, जैसे दालें हैं वो इस तरह इनको ना वो मिक्स कर देते हैं वो स्पाउट्स, तो वो फिर इसमें इतना इशू नहीं रहता कि इसको सेब क्यों दिया या इसको कोई फ्रूट मीठा क्यों दिया। वो इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से ही खाना ना, वो इस तरह वो ये कि कितना इतना पीस अगर सेब का खा भी लेंगे। अगर मेरे पास मतलब मेरे शेड में अगर 30 तोते पड़े हुए हैं तो 30 तोतों को एक सेब इतना इतना से कितने में हिस्सा आएगा, ये भी तो ज़रा देखें। लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है उनका। तो ये ब्रीडर के लिए पैगाम है कि उनको फ्रूट नहीं डालना चाहिए, या जो टेम बर्ड्स हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि टेम बर्ड्स को भी फ्रूट डालना भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ना डालने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनको देना चाहिए जितना, मतलब उनको थोड़ा सा दे दिया जैसे हम खा रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, और जब हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा देते हैं तो ये ऑलरेडी खुद ही आ जाता है प्लेट के पास, तो इनको फिर जो है ना वो देना पड़ता है, थोड़ा सा दे देते हैं, फिर कोई नहीं। के पास रिंगने के चिक कब तक अवेलेबल होंगे, और अगर कोई टॉकिंग बर्ड्स परचेज़ करना चाहे तो वो आपके पास अवेलेबल मिलेगा? जी, अगर कोई टॉकिंग बर्ड लेना चाहता है तो हम टॉकिंग बर्ड उसको दे देंगे, फुल हैंड टेम है। और टॉक की बात कह रहे हैं कि चिक कब अवेलेबल है, तो चिक्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के एंड तक जो है ना वो चिक्स आ जाएंगे, और मेरे पास बुकिंग भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको देंगे। तो माशाल्लाह आपके जो रिंगने के हैं उन्होंने एगलिंग करना स्टार्ट कर दी है? जी माशाल्लाह से 2 जो पेयर ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और उनकी एज भी मैं आपको बताऊं 5.5 साल उनकी उम्र है, तो वो जो हैं उन दो पेयर्स ने एग ले कर दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तीसरा या चौथा अंडा आ गया होगा माशाल्लाह। मैंने तो जितने भी फैंसी देखे हैं वो कहते हैं कि इस मौसम में ब्रीड लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये माशाल्लाह एक शौक़ भी कर रहे हैं, शौक़ के साथ अपने बर्ड्स को खुद इनके घर में इन्होंने सेटअप लगाया और माशाल्लाह अच्छा सेटअप रन कर रही हैं, जहाँ कि इन्होंने अपने घर की ब्रीड लेनी है उसको ही टेम करना है, और अच्छी खासी माशाल्लाह उनको। तो अभी हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि कितनी देर तक बोलना प्रॉपर सीख जाते हैं? ये जो चिक है मैंने मतलब डिफरेंट वीडियोस में बताया। अब तो माशाल्लाह से ये मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं, सारे मुझे जानते हैं, और चैनल्स के हवाले से भी, मेरे अपने चैनल के हवाले से भी। तो ये जब 6 मंथ का हो जाता है ना, तो 6 मंथ का जब ये होता है तो उस वक्त ये रिस्पॉन्स देने लग जाता है। उससे पहले मतलब 3 मंथ का है तो ये जो भी मैं समझती हूँ कि जो कुछ हमने सिखाया होता है इनको ये महफूज करते रहते हैं, और ये एकदम से जो है ना 7 मंथ के होते हैं तो एकदम से जो ना बोल पड़ते हैं, मियाँ मिठू कहने लग जाते हैं, या हमारी विस्लिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास है ये डोरबेल जो है ये इसने बड़ी अच्छी से पिक कर ली हुई है, डोरबेल होती है या विस्लिंग जो है बड़े अच्छे से ये बजा लेता है। तो इस तरह ये ना काफ़ी कुछ पहले ही सीख जाते हैं, लेकिन ज़ुबान उस वक्त खुलती है जब ये 6 से 7-8 मंथ के होते हैं। तो इस अलेक्जेंडर का आपने क्या नाम रखा है? इसका मैंने नाम रखा हुआ है जूजू। ये उस वक्त बिल्कुल छोटा था जब मेरे पास आया था, ये होम ब्रीड नहीं है, ये किसी ने बाय किया हुआ था। तो ये उस वक्त ठंड बड़ी थी, तो ये उन्होंने कहा जी मैम ये जो है ना मुझे लगता है कि इसको कुछ हो जाएगा। अब माशाल्लाह से आपके सामने ही है, इसका देखें साइज़ भी देख लें, और ये पैनाडोल वगैरह दे देते हैं, उसी तरह इसको भी मैंने ट्रीट किया, और ये माशाल्लाह से आज आपके सामने है। इसका नाम जूजू रखा, और ये फ़ुटबॉल भी खेलता है, और ये माशाल्लाह से मेरी डीपी पे जो है ना यही बड़ा जमा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बातें करके, सम टाइम जब लाइट्स ज़्यादा होती हैं तो ये फिर टॉक नहीं करते। आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर भी आप भी उम्मीदवार हैं कि टॉकिंग बर्ड्स लेने के लिए तो आप मैम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट में मैम का नंबर आपसे शेयर किया जाएगा, आप मैम से रब्ता कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम भी आपको कुछ बर्ड्स चाहिए रिंगनेक के और अलेक्जेंडर राल के अलावा भी, तो वो भी इंशाल्लाह इनके पास अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा मैम, लेडीज़ ऐसी हैं कि मुझे वो कमेंट्स करके भी कहती हैं
कि हम सेटअप लगाना चाहती हैं लेकिन हमारे घर वाले नहीं मान रहे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये घर वाले क्यों नहीं मान रहे? एक मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग अगर घर में आ रही है और वो घर में रह के ही उसने ये सारा कुछ करना है, तो मेरा ख्याल है घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। उनको तो खुश होना चाहिए कि मतलब हमारे शाना बिशाना जो है ना, हमारी लेडीज़ या हमारे घर की ख़वातीन जो है वो चल रही हैं और घर में रह के, क्योंकि बर्ड माशाल्लाह से ये जो है वो डिमांड इसकी बड़ी है। और जैसे ही हम इसको घर में रखें, सिर्फ दाना पानी डालना ना, और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इनमें से ही निकल आते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड हम सेल करते हैं, कुछ परचेज़ करते हैं, कुछ न्यू ब्रीड आ जाती है, तो वो दाना पानी तो ये खुद बेचारे ले लेते हैं। तो फिर ख़वातीन को आगे आना चाहिए। और मैं ये जो है अपने भाइयों से भी गुजारिश यही करूँगी कि इसमें मना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये है कि घर में रह के बहुत अच्छा ये बिज़नेस है, करना चाहिए, ताकि जो है आपके शाना बिशाना लेडीज़ को भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये है कि कम से कम घर के निज़ामात जो है ना वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं, मैं ये समझती हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रिंग नेक हैं इनका ज़्यादा प्रॉफिट ली जा सकती है, या जैसे आजकल लव बर्ड छाया हुआ है और इसकी इनके मार्केट में भी वैल्यू है, टोटल वो लव बर्ड लगाए या रिंग नेक में लगा के भी वो अच्छी अर्निंग ले सकता है? लव बर्ड का तो चले एक ट्रेंड हो गया ना, लव बर्ड का ये अभी ट्रेंड है। और कुछ लव बर्ड में ऐसी म्यूटेशंस हैं जो पिछले साल मतलब वो हाई लेवल पे जा रही थी, अब उनकी वो जो 40,000 का था वो अब 10-12 हज़ार का आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो अब आगे वाली म्यूटेशंस हैं तो वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और जिनके पास वो क्या कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, तो वही वाली मामला है इसमें भी। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ही सही पैसे कमा सकते हैं। और मैंने लव बर्ड नहीं लगाए हुए, लेकिन ये है कि कुछ पेयर्स मैंने लगा लिए हुए हैं, तो वो माशाल्लाह से इस साल में ब्रीड करेंगे। आई होप सो कि चले सारी म्यूटेशंस होनी चाहिए, ज़रा घर में रौनक हो रहती है। बाकी ये जो रिंग नेक जो है इसकी जो ये हर किसी की रेंज में आ जाता है। और बच्चे भी जो है ना वो समटाइम कहते हैं कि मैम हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें रिंग नेक चाहिए, तो मैं उनको भी हैंड फीड बल्कि सिखाती भी हूँ कि बेटा ये आप लेके जाएं और इस तरह हैंड फीड करवानी है। इवन के अगर उनके पास थोड़े कम भी पैसे हैं तो मैं कहती हूँ नो प्रॉब्लम। बच्चों को शौक़ करना चाहिए। क्यों शौक़ करना चाहिए? एक तो वो अपने बर्ड के साथ जो है वो घर में ही रहेगा, बर्ड के साथ अपना टाइम बिताएगा, बर्ड के साथ बातें शातें करेगा, और वो एक अपनी माँ की नज़रों के सामने रहेगा। और अगर वो बच्चा मतलब बाहर जाएगा, और वो बाहर ज़ाहिर सी बात है आपको आजकल हमारा माशरा किधर जा रहा है, अगर 10 लोग अच्छे हैं तो ये समझ लें कि 50 लोग बुरे भी हैं उसमें। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बुरी सोहबत से बच्चों को बचाए। तो मैं यही समझती हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई पेट ले के देना चाहिए, ताकि वो अपने घर में रह के ना उस पेट के साथ टाइम बिताए और उसकी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करे या अपनी स्टडी के बारे में शेयर करें। अब ये जो मेरे पास पैरिट है ना, अब ये जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी भी बोलता है, 3 पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ को आते हैं, जैसे हेड है, आई और ईयर, ये बोलता है। लेकिन ये है कि ये टॉकिंग ऑन मूड है, बाकी मियाँ मिट्ठू वगैरह तो चलता ही रहता है इनका, लेकिन ये टॉकिंग ऑन मूड है। तो इसी तरह ये भी सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो है ना कोई पेट ज़रूर लेके देना चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए उसकी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी मैम, अपना नाम, नंबर और लोकेशन शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपसे परचेजिंग करना चाहे वो आपसे बर्ड्स किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, आप कार्गो के हवाले से भी हमारी नाज़रीन से ज़रा शेयर कीजिएगा। जी, आशियाना बर्ड ऑफिशियल जो है वो माशाल्लाह से अब मेरा ख्याल है कोई एक शहर रह गया होगा कि आशियाना बर्ड को कोई नहीं जानता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे जानते हैं, और मेरा सेल नंबर भी 0302513114 और यही मेरा नंबर ऑलरेडी चल रहा है। और मेरा यूट्यूब चैनल है आशियाना बर्ड ऑफिशियल, वहाँ जाके भी आप सर्च करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मोहब्बतों से और ये जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो शौक़ हैं ये तो जस्ट ये है कि आपके इंटरटेन के लिए जो है हम छोटी छोटी सी वीडियोस बना लेते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि ये बहुत कुछ मतलब इतने छोटे छोटे परिंदे जो हैं ये हमें भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये छोटी सी आपको मैसेज है कि पहले भी बात हो चुकी है
कि लेडीज़ को इस तरफ आना चाहिए, घर में थोड़े से परिंदे रख लेने चाहिए। एक तो दिल लगा रहता है, दूसरा ये कि माशाल्लाह से इसमें जो है वो फ़ायदे भी हैं। तो जी फ्रेंड्स, इसी साथ मुझे और मैम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।